तो देखिए बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उस इक्वेशन में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाता है ना। तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था, मगर उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक जो आप देख रहे हैं वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता है जो फ्लूइड फ्लो में होता है, जब किसी नोजल से या छेद से पानी बाहर निकलता है तो उस फ्लूइड के फ्लो को इफ्लक्स कहा जाता है। तो जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, मान लो एक टैंक है पानी की और यहाँ बीच में होल है या पाइप, उसका जो कहा जाएगा नोजल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही होना चाहिए, आप साइड में भी दे सकते हैं। ये डायग्राम मैंने अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड बनाया है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्या है वो भी बता दूंगा, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने एक टाकी लिया है पानी की जो ऊपर से खुली है ना। उसमें पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है? स्मॉल h हाइट तक भरा हुआ है। अब क्योंकि वो ऊपर से खुली है तो यहाँ प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर भी कौन सी जगह है? बोले हवा है आसपास, यहाँ पर भी, नीचे भी। तो यहाँ पर भी प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होने वाला है। तो बोले बात बिल्कुल सही है। अब अगर सपोज करो यहाँ से जब पानी नीचे आ रहा था तो उसका स्पीड v1 था, और जब ये यहाँ से पानी स्पीड बाहर निकल रहा था तो उसकी स्पीड v2 था। मुझे ये पता लगाना है अगर टाकी में पानी का हाइट इतना इतना है तो भाई पता लगाओ वो पानी जो है कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा होगा। बोले कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन। देखो लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़े थे। क्या था? पहला, इस सेक्शन का प्रेशर वो तो बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, प्लस इस सेक्शन में पानी का हाइट बोले वो कितना है? तो बोले रो जी एच, प्लस इस सेक्शन में पानी की रफ्तार हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस सेक्शन में यहाँ का, आपने यहाँ का देखे ना, एक ये लेवल है पानी का और एक यहाँ से, तो बोले इस सेक्शन में पानी का प्रेशर, बोले वो पानी का प्रेशर तो नहीं बोलेंगे या चलो ठीक है, पानी का प्रेशर कितना रहेगा? वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA के बराबर है ना। और अब अगर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है इस सेक्शन में पानी का हाइट, अरे यार हाइट तो यहीं से नाप रहे अपन, हाइट के तो यहीं से नाप रहे ना, और यहीं पर आप रफ्तार निकाल रहे हैं इसी जगह पे, तो हाइट तो क्या रहेगी? 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, मगर पानी की बाहर निकलने की रफ्तार हाफ ऑफ रो v2 का स्क्वायर। अब मैं कहूँगा देखो सर ये भी गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बचा गया, सॉरी, तो बचा क्या? रो GH प्लस हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो v2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। जैसे कि आप जानते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 लिखा जा सकता है। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ओके चलो माना। तो कहते देखो हमको V2 से मतलब है, पानी कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें V2 चाहिए। तो क्यों ना V1 का रिप्लेसमेंट किया जाए? बोले V1 का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? V1 के जगह आप A2 अपॉन A1 इंटू V2 डाल सकते हैं। तो चलो डालो फिर वहाँ पे। तो मैं बोलूँगा ठीक है, डाल के देखा। तो देयरफॉर रो GH इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ रो, है ना। वैसे मुझे रो भी कैंसिल कर देना चाहिए था, चलो कर देंगे थोड़ी देर में। चलो V1 के जगह लिखो A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। अब देखो यहां हर जगह से रो 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 क्या हो जाएगा? कैंसल। और मैं 2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, 2GH प्लस आपका A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। ओके चलो मान लिया। अब ऐसा है कि हमें मेन क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो मेन जो कैलकुलेट करना है वो है V2 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ। देयरफॉर 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। मतलब ये वाले टर्म को मैंने उठा के इधर लेकर आया। अब जरा इन दोनों में देखो कॉमन बात क्या है? V2 का स्क्वायर कॉमन बात है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर V2
स्क्वायर, मैं आप कॉमन निकाल रहा हूँ उसमें से, 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ज़रा मैं एक काम करता हूँ, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालता हूँ, इज इक्वल्स टू 2GH। ओके चलो मान लिया, इसको उधर लेके चले जाओ, तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, जिसको आप स्क्वायर रूट में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH 1 माइनस A2, सॉरी पूरा आएगा रूट के अंदर, अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर हटा नहीं सकते हैं रूट लेने के बाद, पूरा अगर इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर होता तो इसमें से रूट हट जाता था। ये स्क्वायर पूरी इक्वेशन का है क्या? पूरी इक्वेशन क्या है? 1 माइनस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, इसका रूट हटता नहीं, स्क्वायर हटता नहीं। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आई, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दी गई है। फिर आगे कहा गया है कि इफ A2 इज वेरी मच लेस देन A1, अगर A2 की वैल्यू A1 से काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो मैं A2 अपॉन A1 को अप्रॉक्सीमेशन में 0 पकड़ सकता हूँ, है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2GH। आया समझ में आपको? तो इन केस कि भैया यहाँ पर आप मान लो कि पानी है इस तरह से भरा हुआ हाइट h पे, और आपको पता लगाना है अगर छेद सबसे नीचे है तो पानी की क्या रफ्तार रहेगी, तो आप ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ओके अब अगर मैं बोलूँ एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पानी के टाकी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया। उसने कहा है कि देखो ये पूरा हाइट है कैपिटल H, और जहाँ नल है उसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h, और यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर, है ना। और अब पता लगाओ, बोले V2 की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे क्या फॉर्मूला रहेगा अब इसका? लगाओ दिमाग। सॉरी ये हाइट है आई थिंक स्मॉल h, हाँ ये हाइट स्मॉल h ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बताओ क्या फॉर्मूला रहेगा? जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। पानी की हाइट ऊपर वाला ना h, नहीं फिर ये h है, सॉरी ये हाइट है, सॉरी माय मिस्टेक, ये h है। अब बताओ क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझाई? क्योंकि ये जो हाइट है पानी की हाइट क्या रहेगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h रहेगी। बात समझ में आई? ठीक है, और वहाँ पर ये स्मॉल h की जगह कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, और A2 अपॉन A1 को कैंसिल नहीं किया उसने। हाँ वो आगे लिखा उसने इन कंडीशन, और हमारे स्टेट बोर्ड में उसने क्या किया है कि डायरेक्ट यहाँ ये तक के भी नहीं आए, यहाँ तक ही बोल दिया उसने कि A2 इज़ वेरी मच लेस देन A1, तो दैट्स वाई आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट फिर वही फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ओके हाँ, आया समझ में आपको ये? ठीक है, आप देख लो, आप नोट्स में से रीड कर लो। और एक और पॉइंट बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, देखो यहाँ जो पानी की टाकी थी वो खुली थी। इन केस अगर ये पानी की टाकी बंद हो, अगर इन केस ये पानी की टाकी बंद हो, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अंडर रूट ऑफ 2GH प्लस 2 टाइम्स ऑफ P माइनस P0 या PA अपॉन रो। अब P क्या होगा? फिर ये अंदर का प्रेशर हो जाएगा। पानी की टाकी बंद है ना, अब जितनी हवा कैद है उसके अंदर, जितनी भी हवा कैद है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होगा वो, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन दिस सिचुएशन ये फॉर्मूला ये ऐसा बन जाता है। अब आप रीड कर लीजिए नोट्स में से पूरा वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स का। चलो देखो यहाँ अब हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स से रिलेटेड, स्पीड ऑफ इफ्लक्स से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है रेंज एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्लूइड। रेंज एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्लूइड मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर अगर टाकी में यहाँ पर होल है या नल है, तो जो पानी इसमें से बाहर निकलेगा उसकी रेंज क्या रहेगी, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जब पानी यहाँ से आगे जा रहा है तो नीचे किस वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से। अब जब कोई भी चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है तो उस पर क्या लगता है? काइनेमेटिकल इक्वेशन।
तो अगर मैं कहूं कि देखो भाई यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT²। ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है? ये आपको फॉर्मूला बताएगा कि भैया यहां से नीचे गिरने तक के लिए कितना टाइम लग रहा, क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, मालूम है ना, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT², है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर है, या स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT² लेते थे अपन, ये हाइट को स्मॉल h बोलते थे अपन, मगर ये इस बार इस हाइट को हम लोग स्मॉल h बोल रहे क्या? नहीं, अरे भाई क्या बोल रहे हैं? कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT²। तो मैं यहां पर t को क्या लिख सकता हूं रे? अंडर रूट ऑफ 2 इधर ले जा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। चल ठीक है, मान लिया इस चीज को इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा क्या है? टाइम, कि यहां से यहां तक पानी को गिरने को कितना टाइम लगेगा। अच्छा, रेंज कैसे निकालूंगा भाई? तो रेंज तो मैं निकालूंगा आपका, देखो यहां से जो पानी निकल रहा है, यहां से जो पानी निकल रहा है इस नल में से, वो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। बोले माना हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट। तो मैं बोलूंगा रेंज इज इक्वल टू क्या रहेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। कि भैया यहां से जो पानी निकल रहा है ना, तो जब ये नल में से बाहर निकल रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन की तरह बाहर निकल रहा था। और हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, नहीं सबने नहीं पढ़े, कुछ लोगों ने पढ़े। तो रेंज, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख रहे भाई पीछे के सारे चैप्टर्स कैसे उछल उछल के सामने आते, लेकिन इसीलिए बोलता उस वक्त की ध्यान दो, उस वक्त तो काम है, अब नहीं तो लटके। तो भाई अगर तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़े, तुमको याद होगा हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया पानी जब ऐसा जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो अब पानी आगे कितना जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वहां काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे क्या तुम? नहीं, काइनेमेटिकल इक्वेशन कहां लगता? एक्सेलरेटेड मोशन, नीचे के लिए लगा, आगे के लिए नहीं। अच्छा, v क्या है? बोले पानी निकलने की रफ्तार। अरे उसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो मैं बोलूँगा अरे वो तो फॉर्मूला मुझे मालूम है, अंडर रूट ऑफ 2gh, अभी ताज़ा पढ़ा था मैंने, अंडर रूट ऑफ 2gh, अगर पानी की हाइट h है तो। हाँ बोले बिल्कुल सही। आगे क्या? फिर t की जगह क्या डाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। एसिमिलेट करो, मतलब मिला दो इनको, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल h, जरा 4 ढंग से लिख दे रहे भाई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कहाँ से आएगा? मैं चेक कर रहा था किसकी आंखें तेज है ना, एक की भी नहीं। अब देखो यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला देखो क्या, 2 2 जा 4 जी, जब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये जब मिल जाएंगे तो ये रूट जी क्या हो जाएगा? कैंसर, बचेगा सिर्फ ये। तो देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 2 को ले ले बाहर, अंडर रूट ऑफ स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये मेरे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। ये मेरे पास क्या रहेगा? रेंज का फॉर्मूला। आई बात समझ में आपको? अब मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम रेंज। अब देखो क्या है, टाकी में जो पानी की टाकी है, अगर मैं इसमें छेद करूंगा अलग अलग हाइट पे, तो मैं क्या देखता हूं? सभी फ्लूइड का हाइट अलग अलग जा रहा है ना। सभी फ्लूइड जो निकल रहे हैं भाई पाइप में से, जो टाकी में से, जो हर एक छेद में से, हर एक नल में से जब पानी बाहर निकल रहा है, तो उसकी रेंज अलग अलग आ रही है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अगर मैं चाहता हूं पानी ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक के जाए, तो मुझे होल कहाँ क्रिएट करना चाहिए, टाकी को कहाँ छेद मारना चाहिए? अब मुझे वहाँ देखना है, नीचे, सेंटर, चल देखते हैं। तो भाई ऐसा है, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dr/dh को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। dr/dh को क्या करूंगा मैं? 0 से इक्वेट करूंगा, मतलब पहले r का डेरिवेटिव लूंगा और 0 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर? हाइट ही है ना। मैंने बोला कौन से हाइट पर, मैं ये पूछ रहा ना, मतलब मैं किस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं, स्मॉल h को लेकर, वो वेरिएबल है। तो चलो इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर आप। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको सोच रहा हूं डेरिवेटिव लेने के लिए कुछ क्या करूं, dr/dh इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ
डी बाई डी एच अंडर रूट ऑफ, नालायको इधर ध्यान दो, स्मॉल एच का स्क्वायर। मैं सोच रहा हूँ उसको ऐसा कर देते हैं, है ना। मैंने क्या करा, स्मॉल एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता था। तो ठीक है चलो, अब आगे क्या, अरे भैया ये तो जीरो से इक्वेट करने वाले हैं, ओके कर दिया जीरो से इक्वेट। आगे क्या, ये टू तो बेचारा अकेले पड़ा हुआ मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके वो जीरो से डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट भैया रुको, हाँ अब कर दो। तो बोले भैया ये तो जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा डी बाई डी एच अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब तुम्हारा यहां पर टेस्ट होगा डेरिवेटिव का नॉलेज, बोलो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस 1/√2 और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। तो उसको पहले पूरे टर्म को x की तरह देखो, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर। ये जैसे वैसी हो गया, है ना। अगर आगे अकेला इस रूट के अंदर अकेला स्मॉल एच होता, अकेला स्मॉल एच होता तो मेरा टेंशन नहीं होता था, मैं बोलता था चल भाई उसकी वैल्यू 1/2√h है, बात खत्म। मगर बात यहाँ ख़त्म होती नहीं, रूट के अंदर काफ़ी सारा तामझाम है। तो करना क्या पड़ेगा, अंदर जो मटेरियल है रूट के उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में डी बाय डी एच ऑफ कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब होगा क्या, ये पूरा टर्म ये तब पूरा टर्म उसको उधर भेजो, जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगा जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर। हाँ अच्छा, डेरिवेटिव लिया ही नहीं मैंने इसका, तो कैपिटल एच माइनस ट्वाइस एच इक्वल्स टू जीरो, इसका डेरिवेटिव लिया। कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच, कैपिटल एच क्योंकि कैपिटल एच विल बिहेव एज अ कॉन्स्टेंट, स्मॉल एच इज वेरिएबल, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस एच इज इक्वल्स टू जीरो। तो देयरफॉर अगर ट्वाइस एच को इधर लेके आ गया इक्वल्स टू ट्वाइस एच, दैट इज स्मॉल एच इज इक्वल्स टू एच बाय 2। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही थे, आपको होल एकदम सेंटर में करना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो रेंज होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में। तो हमारे सामने दो फार्मूले हैं, एक रेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला और एक मैक्सिमम रेंज का, है ना। अगर आपको दिया भाई पानी की टाकी है, हाइट 60 मीटर है, मतलब पानी की हाइट मतलब पानी 60 मीटर की हाइट तक भरा हुआ है, मैं होल कहाँ करूँ कि भैया रेंज मैक्सिमम हो 30 मीटर। आई बात समझ में। चलो देखो, चलो ध्यान दो बेटा इधर। अभी हमारा अगला टॉपिक है टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, है ना। टैंक की जो पूरा टैंक है खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमको वो देखना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगेन एक ओपन टैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, A1 इक्वल्स टू कैपिटल ए, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जनरली स्मॉल ए, क्योंकि ज़्यादातर उसमें ऊपर वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए से मेंशन किया जाता है, और ज़्यादातर जो ऑरिफिस, उसको ऑरिफिस भी कहा जाता है, तो ऑरिफिस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पानी यहाँ से निकल रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, v। पूरे नीचे से अगर बॉटम से अगर मैं देखूँ तो हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और अगर मैं कहूँगा चलो ठीक है यहाँ से अगर कहा जाएगा तो हाइट कितना आ रहा है, स्मॉल एच। देखो यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा अगर उसको प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो जब यहाँ से पानी आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा होगा v2, उसको मैं v के बराबर या v2 बोले भी तो चलेगा, मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। देखो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत मैं यहाँ लिख सकता हूँ A1 V1
इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। अच्छा ठीक है, चलो अब अगर मान लो इन टाइम dt ये थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे तक आता है, dh डिस्टेंस तक नीचे आता है, कितना dh डिस्टेंस तक नीचे आएगा इन टाइम dt, तो तुमको नहीं लगता मैं यहां पर v1 को dh अपॉन dt लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं साथ में एक माइनस साइन भी लगाना चाहूंगा। अब ये माइनस साइन क्यों टपका, कौन बताएगा मुझे कि माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? हाइट कम, हाँ का वेरी गुड, हाइट कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डी एच की वैल्यू जो है वो निगेटिव में आएगी, है ना। डी एच जो भी है, डी एच या डेल्टा एच क्या होता है, H2 माइनस H1, तो वो हमेशा कैसा आएगी, निगेटिव में आएगी। इस वजह से मैं यहाँ पर अब लिखूंगा A1 को कैपिटल A लिख रहा हूँ, V1 को लिख रहा हूँ मैं माइनस से डी एच अपॉन डी टी, A2 को लिख रहा हूँ स्मॉल a, और अब V2 को V ना भी लिखकर मैं अगर डायरेक्ट चले जाऊँ अंडर रूट ऑफ 2GH करके मैं लिख सकता हूँ। आया समझ में? चलो भाई मान लिया। तो फिर अगर ऐसी बात है तो अब ये हो जाएगा कैपिटल A स्मॉल a माइनस डी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2GH इज इक्वल्स टू डी टी। तुमको नजर आया मैंने क्या किया? मैंने डी टी को एक जगह ले लिया, बाकी सब को इधर जमा कर लिया एक जगह पे। तो मकसद क्या है इसको ऐसा जमा करने का, क्योंकि हमको निकालना टाइम ही है। तो डी टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या निकलेगा, टाइम। तो फिर मैं बोलूंगा देखो देयरफॉर डी टी या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ठीक है अभी का लिख देते हैं अपन, माइनस डी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2GH, अंडर रूट ऑफ 2GH। ओके, टाइम की लिमिट आएंगी 0 टू t, है ना। मान लो टाइम की लिमिट है 0 से t तक। मैं देखो आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा खाली करने के लिए आपको टाइम निकाल सकते हैं आप ये भी निकाल सकते हैं कि भाई पानी ये हाइट से वो हाइट पे गया, ये हाइट से वो हाइट पे गया, तो अब पता लगाओ कि उसमें कितना टाइम जाएगा। तो मैं लिमिट्स उसके लिए क्या डालूंगा फिर, h1 टू h2, है ना, हाइट h1 से लेकर h2 तक। चलिए फिर हम इंटीग्रेशन का गेम खेलते हैं अपन। पिछली बार डेरिवेटिव का खेले थे, इस बार इंटीग्रेशन का। मैं सबसे पहले क्या, झंझट को हटाने के लिए मैं सारी कांस्टेंट चीज़ों को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेता हूँ। मुझे मालूम है dt का इंटीग्रेशन करूँगा वो t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो t माइनस 0 आएगा, विच विल बी सिर्फ t। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ठीक है इसको LHS में सिर्फ t लिख के रख दो। अब आगे क्या, सारी जो भी कांस्टेंट चीज़ें उसको बाहर निकालो, कैपिटल A कांस्टेंट, स्मॉल a कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ 2g ये भी कांस्टेंट निकालो भाई बाहर। तो कैपिटल A स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2g ये निकल गया बाहर। फिर ये आया इंटीग्रेशन में कैपिटल H1 टू कैपिटल H2। ओके, फिर आगे क्या लगे तो माइनस साइन भी ले ले बाहर, अच्छा ले लिया। आगे क्या, तो बोले DH अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल h। अंडर रूट ऑफ स्मॉल h को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, h रेज टू पावर -1/2 इंटू डी एच। समझे ना, रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, मगर ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2। चलो अब लगाओ इंटीग्रेशन का रूल, माइनस a अंडर रूट ऑफ 2g। अच्छा, h रेज टू पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, क्या होता वो, +1/2। तो मैं बोलूँगा ये भैया इंटीग्रेशन हो जाएगा h का पावर 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट्स आ जाएंगे h1 टू h2। अब ये 1/2 का 2 जाएगा ऊपर, तो मैं यहाँ लिखूंगा देखो t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a अंडर रूट ऑफ 2g। ओके, फिर आगे क्या, कैपिटल H2 रेज टू पावर 1/2 माइनस कैपिटल H1 रेज टू पावर 1/2। मैं एक चीज़ ना भूल जाऊं, यहाँ माइनस साइन है। अच्छा ठीक है, अगर ये माइनस साइन को मैं अंदर दूंगा तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और मैं यहाँ लिख सकूंगा फिर देखो स्मॉल t इज इक्वल्स टू ट्वाइस a अपॉन a अंडर रूट ऑफ ट्वाइस g
ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट ऑफ H2। ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट ऑफ H2। और देखो ये यहाँ पर 2/√2 क्या होता है, √2। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ स्मॉल t कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट ऑफ H2 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट ऑफ H2। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया अगर आपको हाइट H1 से H2 पे जाना है तो। अब ऐसा है कि देखो अगर मान के चलूँ मैं शुरुआत में हाइट कितनी थी, कैपिटल H, शुरुआत में पूरी हाइट कितनी थी, कैपिटल H, और अब जब हम लोग कहते हैं कि पूरा टाकी खाली हो गया तो हाइट कितनी रहेंगी पानी की, अब 0। अगर ये फॉर्मूले में मैं डालूंगा देयरफॉर T का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल A स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ H माइनस 0। फिर क्या हो जाएगा, ये रूट और रूट एसिमुलेट हो जाएंगे, एसिमुलेट होना मतलब मिल जाना, मिल जाएगा। और फिर ये हो जाएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ ट्वाइस H अपॉन G। दिस विल बी योर फॉर्मूला टू एम्प्टी द टैंक, है ना। ये है टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक का फॉर्मूला। लिखो